अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वो नुस्ख़ा बता रहा हूँ जो सूरज के बराबर ताकत रखता है, जिसे कहते हैं जौहर सोना। तो मैं लाइव प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। आप एक बंदे की खुराक 3 ग्राम सोना आप लें, उसका बुरादा लें। तो ये वो नुस्ख़ा है, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो है ना, अपनी सफ़ात में ये सूरज के बराबर का नुस्ख़ा गिना गया है। ये ऐसी चीज़ है। तो आप 3 ग्राम सोना ले लें, 3 ग्राम आपने लेना है पारा, ठीक है। 3 ग्राम पारा ले लें, 3 ग्राम सोना है, इसको हमने खर्ल करना है। वीडियो देखते हैं। अब इसको हम खर्ल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह आपने खर्ल करना है। मेरे वीडियो देने का मकसद ये है, आप लोग इसे खुद बनाओ। बहुत सारे आजकल यूट्यूब में हकीम उठ के बैठ गए हैं, ऐसी ऐसी, जिसे मैं आप तो खैर सुनते होंगे, 2-4 का मैंने प्रोग्राम सुना है जो हमारा मजहबी हुलिया बना के बैठे हैं, तो मुझे तो हंसी आई उनकी बातों पे। तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक ने कहा है तो मैं तो पाकिस्तान में दवाई नहीं देता, मैं बाहर देता हूँ। मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान में रोज़ आपको खींचेंगे ना लोग कि जो दावे करता है वो तो आपके गलत साबित हुए। इसीलिए बाहर बाहर वाला कर कुछ नहीं सकता यहाँ, वो जब आएगा तो उसको बात भूल जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये तरीका जो है ना, आप खुद बनाए तरीका दे रहा हूँ, जेन्युइन तरीका। अच्छा, आपने सोने को इतना खर्ल करना है पारे में, ये देखें वाइट कलर में आज गया है। इतना खर्ल करना है, इतना कि ये मैदा हो जाए, यानी कि जितना आप खर्ल करेंगे ना, आपका ही फायदा है। ये देखें खर्ल हो चुका है, बिल्कुल खर्ल के ऊपर चिपक चुका है अच्छी तरह। तो ये इकट्ठा कर लिया है हमने। अब 3 ग्राम इसमें डालेंगे नौशादर। जब सोना पिस जाएगा हमारा बिल्कुल मुकम्मल, ये देखें मैदे की तरह है। 3 ग्राम हम नौशादर डालेंगे। अब खरलाई फिर करेंगे इसकी। इसकी खरलाई कमो बेश आपने 4 घंटे लगातार करनी है। पहले निशादर से पहले और निशादर के बाद 15 मिनट बाद में खरल करना है। ये देखें रंग हल्का सुरमई दे रहा है। इसमें हम सिरका अंगूरी का, उसी की बोतल का 1 ढक्कन डाल देंगे। सिरका अंगूरी, ठीक है। 1 ढक्कन डाल के हम इसको फिर खर्ल करेंगे। इतना खर्ल करेंगे हत्ता कि ये खुश्क हो जाएगा। इतना खर्ल करना है कि ये खुश्क हो जाए। अगर आपने ये धूप में रख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको खर्ल करते करते आपने खुश्क करना है ताकि मज़ीद ये पाउडर हो जाए। ये देखें खर्ल करते करते पाउडर हो गया, मैंने इकट्ठा किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 हम लेंगे प्यालियाँ। ये देखें एक को गेल हिकमत नीचे से कर लिया है मैंने। उसके अंदर हमने ये टोटल सोना जो हमने खर्ल किया डाल के, दूसरा प्याला ऊपर दे के, इसके साइडों पे कपड़ोटी करके गेल हिकमत करनी है। ये देख लें, ऊपर वाला हिस्से पे नहीं करना गेल हिकमत, जो ऊपर वाला प्याला नीचे करना है, ठीक है। अब हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर गीली रेत डालेंगे। गीली रेत के अंदर ये हम जो है ना अपनी गेल हिकमत, जिससे हमने जोहर उड़ाना है सोने का, ठीक है, ये रख देंगे ताकि हमारी गेल हिकमत या अंदर से ये प्याली ना फटे, हमारे जौहर ज़ाय ना हो। अब हम इसको आग में रख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम कपड़ा गीला करके रखते रहेंगे ताकि नीचे से जो धुआं नीचली प्याली से उड़ के ऊपर जो आए, ऊपर ठंडक से वो वहीं इकट्ठा हो जाए, हमारा जौहर ऊपर लग जावे, बाहर ना निकले, कहीं ज़ाय ना हो। तो दोस्तों, ये नुस्खा मैंने 2 साल पहले किसी बंदे को दिया था। 60 साल की उम्र थी उसकी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने दूसरी शादी की हुई थी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी। मैंने ये नुस्खा फौलादी माजून और ये दिया, मैंने कहा एक चावल खुराक आप रख के खाएं रात को। तो वो बांझपन का मसला था उसे, कहते अरसा 30 साल से वो इलाज करा करा के थक गया था।
लेकिन उस बंदे को अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के हुक्म से, दवाई में कुछ नहीं होता, हुक्म अल्लाह का था, उसको अल्लाह ताला ने इस उम्र में बेटा दे दिया और दोबारा अल्लाह ताला ने उसके घर में अब खुशखबरी दे दी है। वो बेचारा परेशान था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कौन है, क्या है, कैसा है। उस बंदे ने मुझे कार गिफ्ट की है, किया स्पोर्टेज, जो ये 5.5 मिलियन की है। वो आके मुझे दे के चला, ये तो आपकी है, मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनियों का मालिक था, मैं पूरी दुनिया से इलाज कराया, लेकिन हुक्म अल्लाह का था। मैं ये कहूँ कि मेरी दवाई से जो है, नहीं, अल्लाह का हुक्म था। चीज़ जैनवन हो तो इलाज भी होता है। तो दोस्तों, हम इसको तकरीबन 3 घंटे आग दिए नीचे, ऊपर ठंडा पानी से कपड़ा जो भिगो के ऊपर रखते रहे हैं। 3 घंटे के बाद हमने फिर रख दिया, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको उतार ले आए, उतार के हम अपना जौहर निकालेंगे जो हमने अभी उड़ाया है। सफाई अच्छी रखनी है ताकि अंदर आपकी मिट्टी ना आए, क्योंकि जौहर इसके ऊपर जो लगे हुए हैं हम अभी निकालेंगे। ये अमल तकरीबन 40 दिन का है। इसके जौहर हम 30 से 40 बार उड़ाएंगे, तब मुकम्मल सोना हमारा जौहर बन के उड़ेगा। अब ये देखें, ये सोना नीचे पड़ा है, ऊपर हमारे जौहर लग चुके हैं। इसको मैं खुरेदता हूँ, ज़रा देखें इसे। ये हम जौहर अपने इकट्ठे करेंगे। ये अब निकाल के अलग रखते हैं ना। बाज़ हुक्मा हज़रात कहते हैं कि यार इसको साथ, हुक्मा नहीं, ये हकीमों का नुस्खा नहीं है, ये सन्यासियों का है, हकीमों का नहीं। हकीमों को इन चीज़ का पता भी नहीं है। तो बाज़ सन्यासी हज़रात कहते हैं ये जौहर साथ मिला के फिर खर्ल करें, 30-40 बार खर्ल करेंगे, आपका टोटल सोना जौहर बन के ऊपर जब आ जाए वो आपका कामिल है। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जो जौहर निकलता आता है वो एक अलग शीशी में रखता जाता हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। इसी तरह बनाएं, दुआओं में याद रखें। लेकिन ये सोना 3 ग्राम सोना हो एक बंदे की खुराक है। ये देखें, फूंक मारी है, ये बिल्कुल इतना हल्का हो चुका है। ये है जौहर सोना। और इसको दोबारा खर्ल करेंगे इसी तरह 40 मरतबा आप खर्ल करें, 40 मरतबा आप खर्ल करें इसे। ये आपका सोना जो है ना टोटल जौहर बन के ऊपर आ जाएगा। 40 बार आप करेंगे। ये मेरा अगला प्रोसेस जा रहा है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको सारे क्लिप दूंगा। लेकिन यही सेम यही चीज़ है। इसके बाद नुशादर भी थोड़ी सी डालनी है, थोड़ा सा पारा भी डालना है। इसी तरह आप 40 से 45 मरतबा करेंगे, 3 घंटे की आग देंगे, जौहर उड़ाएंगे। ये आपका टोटल सोना जौहर बन के ऊपर आ जाएगा। आप काम में इस्तेमाल में लाएँ। अगली वीडियो जौहर सोना और उसके साथ मुरक्कबात जो इसमें डालने हैं, अगली वीडियो मैं उसके साथ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।